हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। पहला क्वेश्चन है, डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। पहला ऑप्शन है रोल्ट अधिनियम, दूसरा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम और चौथा ऑप्शन है पिट्स इंडिया अधिनियम। इसका राइट आंसर है भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट बने थे। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेट एटली द्वारा घोषणा की गई कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और भारत स्वतंत्र हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान और भारत का सृजन किया। इस अधिनियम ने दो डोमिनियन राज्यों को संविधान सभा गठित कर संविधान बनाने की स्वतंत्रता दी थी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है? पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1945, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909। इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का पूर्वगामी के रूप में माना जाता है क्योंकि भारत सरकार अधिनियम का अधिकांश भाग वर्तमान संविधान में समाहित किया गया है, जैसे कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसमें संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची शामिल है। आगे प्रांतीय स्वायत्तता और द्विसदनीय विधानमंडल, संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन और राज्यपाल का प्रावधान भी 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में लिया गया है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी? पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, दूसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तीसरा ऑप्शन है विनियम अधिनियम 1773, चौथा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर है ए। वर्ष 1918 में भारत सचिव एडविन
सैमुअल मॉन्टेस्क्यू और वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की एक योजना बनाई थी, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस योजना के कारण वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया और 1921 में लागू किया गया। इस अधिनियम के आधार पर केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका, निम्न सदन या केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन में या राज्य परिषद शामिल थी की शुरुआत की गई। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। आगे क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है? रैमजे मैकडोनल्ड अवार्ड, दूसरी ऑप्शन है मार्ले मिंटो रिपोर्ट, तीसरी ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट और चौथी ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। इसका राइट आंसर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। आगे, निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, गुलामी विरोधी सुधार या यंग बंगाल आंदोलन? इसका सही आंसर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक ढांचा या भाग काफ़ी हद तक डैश के अधिनियम से लिया गया है। 1900 पहली ऑप्शन है 1919, दूसरी 1947, तीसरी 1935, चौथी 1909। इसका राइट आंसर है 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान का संरचनात्मक ढांचा काफ़ी हद तक लिया गया है। भारतीय संविधान का संरचनात्मक ढांचा काफ़ी हद तक 1935 के अधिनियम से लिया गया है। संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दांश ले लिए गए हैं या फिर उनमें से थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले डैश वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। पहली ऑप्शन है 20 वर्ष के लिए, दूसरी ऑप्शन है 5 वर्ष के लिए, तीसरी ऑप्शन है 15 वर्ष के लिए और चौथी ऑप्शन है 10 वर्ष के लिए। इसका राइट आंसर है 20 वर्ष के लिए। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। इस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था और भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख का अनुदान यानी कि ग्रांट प्रदान किया था। इस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरी को धर्म का प्रचार करने की मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया, जो कि ब्रिटेन की शासक थी, 1858 में भारत की मलिका एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई? पहली ऑप्शन है
भारत सरकार अधिनियम द्वारा, दूसरी ऑप्शन है नियामक अधिनियम, तीसरी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम और चौथी ऑप्शन है चार्टर एक्ट द्वारा। इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटेन की शासिका महारानी विक्टोरिया ने भारत की मलिका एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि धारण कर भारत के शासन को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। इसी के बाद भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर वाइसराय को नियुक्त किया जाने लगा और ब्रिटिश इंडिया एक्ट की दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। व्यापकगत सिद्धांत यानी कि लीप का सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र की थी? पहली ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1833, दूसरी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1835, तीसरी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1947 और चौथी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की सत्ता को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया था। 1858 में भारत शासन अधिनियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही यानी कि क्राउन को ट्रांसफ़र हस्तांतरित कर दी। इसके द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम यानी कि पोस्ट बदलकर उसका नाम वाइसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वाइसराय बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के सामने घोषणा पत्र को पढ़ा था। आगे क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? पहली ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1833, दूसरी ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1852, तीसरी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1915, चौथी ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसका राइट आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1852 को चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1852 में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत थी। इसमें निर्वाचन शब्द का वर्णन तो नहीं था, निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी और निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और 6 दिन पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान में डैश से कई संस्थागत विवरणों और
प्रक्रियाओं को लिया गया है। पहली ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरी ऑप्शन है भारतीय भागीदारी अधिनियम 1935 और तीसरी ऑप्शन है भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930 और चौथी ऑप्शन है भारतीय कंपनी अधिनियम 1930। इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में निम्न प्रावधान लिए गए हैं। संघीय तंत्र को लिया गया है। राज्यपाल का कार्यालय यानी कि राज्यपाल का ऑफिस के बारे में बताया गया है। न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णित किया गया है और आपातकालीन उपबंध के बारे में वर्णित किया गया है और प्रशासनिक विवरण एडमिनिस्ट्रेटिव का विवरण दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश के द्वारा मान्यता दी गई थी। पहली ऑप्शन है धारा 6 के सब पॉइंट 2 के द्वारा। दूसरी ऑप्शन है धारा 12 के सब उपबंध 2 के द्वारा। तीसरी ऑप्शन है धारा 10 के उपबंध 1 के द्वारा और चौथी ऑप्शन है धारा 8 के उपबंध 1 के द्वारा। इसका राइट आंसर है धारा 8 के उपबंध 1 के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के द्वारा 8(1) के द्वारा मान्यता दी गई थी। आगे है प्रांतों में द्वैध शासन डीआरकी के उन्मूलन की संस्तुति डैश द्वारा की गई थी। पहली ऑप्शन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। दूसरी ऑप्शन है 1947 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तीसरी ऑप्शन है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। चौथी ऑप्शन है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इसका राइट आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों में डीआरकी को खत्म किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 में के अधिनियम के द्वारा की गई थी और 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। पहली ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 और तीसरी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1923 और चौथी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1945। इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। दोस्तों ये थी आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।
थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।